आज काफ़ी दिनों के बाद आया 11 कप्स केक का ऑर्डर। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे कप्स केक के मोल्ड थे जिसको मैं फिल करके कंप्लीट करने वाली थी। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग तैयार की हुई थी और पूरा एरिया कैसे था वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का कप्स केक था, जो कि मैंने क्रीम में ही पाइनएप्पल क्रश को मिक्स कर दिया था कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से आप देख सकते हैं इसका एकदम कलर चेंज हो गया। और इन सबको कैसे कंप्लीट करना है, तो कुछ इस तरीके से जो हमारे क्रम्स थे उसको मैंने हर एक कप्स केक के अंदर इस तरीके से फिल कर दिया था। और फिर जो हमारी लेयरिंग कट थी उसको मैंने बीच में फिल किया था ताकि हमारा कप्स केक दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो मैंने इसमें फुली वर्क येलो का ही रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्रम्स को सारे कप्स केक के अंदर एक मेजरिंग के अकॉर्डिंग फिल कर देना है कि सारे कप्स केक के जो वेट हो वो सेम होने चाहिए। तो जिसमें मुझे कम लग रहा था फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा फिल किया। तो इस तरीके से कुछ मेरा हो गया था। और अब इसको वाटर से जैसे केक में सोक करते हैं इसमें भी सोक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो ये देख सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई, मुझे लगा नहीं सबसे पहले तो आइसिंग वर्क करते, तो फिर फटाफट से मैंने क्रम्स को निकाला और फिर से कप्स केक को फिल किया। तो सबसे पहले सारे कप्स केक में कुछ इस तरीके से फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो क्रीम वर्क होता है ताकि हमारा जो भी स्पॉन्ज हो वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो क्रम्स निकालने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर कुछ फिलिंग की हुई थी। तो सारे कप्स केक को आपको करना है। और ये जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी मैंने पाइनएप्पल क्रश को ऐड कर रखा था। फिर फटाफट से जो भी हमारे ये क्रश थे और जो हमारा ये केक का क्रश था इसको फिर फटाफट से मैंने सारे कप्स केक में फिल करना स्टार्ट कर दिया। आपके पास में जब ढेर सारे केक के ऑर्डर्स आए, मतलब कप्स केक के ऑर्डर्स आए, तो आप एक बड़ा सा स्पॉन्ज लेके कुछ इसी तरीके से इसको बेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बेक किया है। तो कुछ की तो आप चाहें तो कोई भी छोटा साइज का आपके पास ग्लास हो या कटोरी हो तो उससे कट कर ले और फिर जितना लेयर्स बचे उसको आपको इसी तरीके से केक का चूरा बना के इस तरीके से आपको कर देना। और फिर हर एक जो भी हमारा स्पॉन्ज रहेगा उसमें आपको अच्छे तरीके से सोक करना रहेगा जैसे मैं कर रही हूँ। और सारे कप्स केक को सोक करना ताकि जैसे हमारा केक एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन के रेडी होता है, तो ऐसे ही हमारे कप्स केक भी काफी अच्छे तरीके से रेडी होते हैं इस तरीके से। तो फटाफट से इसकी सोकिंग करने के बाद मैं इसमें क्रीम के अंदर ही एडेड वाला क्रश जो मैंने बनाया हुआ था तो वो उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और फिर जो कुछ लेयर्स हमारी कट हो गई थी उनको मैंने कैसे प्रॉपर सेट किया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इसकी शोकिंग हो रही थी। तो ये देख सकते हैं सारे कप्स केक को मैंने फटाफट से सोकिंग कर दी थी और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप किया कि मुझे कितना टाइम लगा और किस तरीके से मैं इसकी सोकिंग की हुई है। तो फुली वीडियो मैंने इसको दिखाई हुई है आप लोग को। तो ये देख सकते हैं अब सिर्फ कुछ कप्स केक के रह गए थे और इन सारे वर्क में काफी ज्यादा टाइम लगता है। जितना दिखने में आपको लगता है उतनी इजी सारी चीजें नहीं होती, आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो ये देख सकते हैं सिर्फ अब 2-3 कप्स केक रह गए थे जिनको अच्छे तरीके से सोकिंग करनी थी। इससे हमारा स्पॉन्ज काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और जब आप इसमें मॉइस्चर ऐड करके इसको फ्रिज में भी सेट करते हैं तो ये हमारे 4-5 दिन के बाद भी खराब नहीं होते। ये ऑलमोस्ट 1 वीक हमारे कप्स केक बहुत ईजिली तरीके से चल जाते हैं। अगर आप इसमें सोकिंग नहीं करेंगे तो ये आपको भी पता होगा फ्रिज में जाने के बाद ब्रेड हमारी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। इस वजह से आपको अच्छे तरीके से सोकिंग करनी, अगर आप इसको
3-4 डेज स्टोर करके भी खा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर ये देख सकते हैं, आपने देखा था मैंने पाइनएप्पल क्रश को ऐड करके जो भी इसकी फ्रॉस्टिंग बनाई थी, तो फटाफट से उसकी फिलिंग भी कर देते हैं उसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी फिलिंग कर दी है, तो सारे कप्स केक की इसी तरीके से फिलिंग्स करनी। आपको इसमें नोजल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं, कोई भी नोजल लगाए बिना सिर्फ आपको क्रश ऐड करना है क्रीम में, क्योंकि इस कप केक में फिलिंग करने में प्रॉब्लम्स होती है अलग से क्रश को ऐड करने के लिए, इसीलिए मैंने ये फ्रॉस्टिंग के साथ ही ऐड कर दिया। आप चाहें तो उसके कुछ चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो हमारी पाइनएप्पल स्लाइड्स आती हैं उसको कट्स करके, वो तो आपको कस्टमर जैसा पे कर रहा है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। फिर फटाफट से आपको सारे कप्स केक को फिल करना है, और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ था ये भी आपको दिखाया हुआ है। तो जो ये हमने कट कर ली थी पहले से स्लाइड्स, तो इनको सब में आपको अच्छे तरीके से फिल करना है लेयर्स को। और ये मैंने एक, मेरे पास छोटे साइज का ग्लास था, मैंने उससे इसको कट किया हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग। फिर हर एक कप्स केक में एक स्लाइड्स को कट करके रखना है। कुछ इस तरीके से, और इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सोक करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, फिर फटाफट से मैंने सब में ऐड कर दिया था। हर आपको एक लेयर्स को सब में सेट करनी है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे सारे कप्स केक फिल हो चुके थे, और अब मैं इन पे करने वाली हूँ आइसिंग। तो आइसिंग मैंने कैसे की है, तो मैंने येलो कलर की फ्रॉस्टिंग कंप्लीट की थी, मतलब अपना जो भी फ्लावर्स वगैरह बनाया है, तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर था, तो मैंने सिर्फ इसमें येलो और वाइट कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो आपको जैसे मर्जी चाहे वैसे इस पे डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि जो इसका कवर रहता है वो काफी ज्यादा हाइटेड रहता है, तो फ्लावर्स या फिर एक्स्ट्रा डेकोरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो मैंने 2 नोजल का यूज करके इसकी डेकोरेशन की थी कुछ इस तरीके से। और ये देख सकते हैं कितने परफेक्टली तरीके से हमारी लेयर्स कट हुई हैं। और इस पे तो मैंने रोज ही बना दिया था पूरा। आप जो मर्जी चाहे डिजाइन बना सकते हैं इस पे। और एक पे मैंने कुछ ये वाइट कलर से फ्लावर्स बनाया हुआ था, पूरे में आपको इस तरीके से बना देना है। और फिर इसमें मैंने कुछ शैडो वाली डिजाइन्स बनाई हुई थी, कुछ ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए हुए थे। तो सारे कप्स केक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और प्यारे लग रहे थे। फिर पहले इसमें कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स ऐड करके सारे कप्स केक के लुक को और ज्यादा इनहेंस किया था। ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आप इसमें जो मर्जी चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं, स्टार एंड जिगजैग जो भी आपको इजीली बन पाए, क्योंकि इसमें फ्लावर्स हाइटेड बनने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जो इसके बॉक्सेस रहते हैं वो हाइटेड रहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी बॉक्सिंग हो जाती है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसकी डेकोरेशन की थी। और कस्टमर को ये सारे कप्स केक बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। उन्होंने मैसेज करके भी बोला था कि जहाँ मैंने ये सारे सर्व किए थे, मतलब जिन जिन लोग को खिलाए थे, उन सब ने तारीफ की कि आपने कहाँ से बनवाए। तो इसकी वजह से मुझे 2 कप केक के और ऑर्डर्स मिले थे एक केक के साथ में, मतलब एक पूरा केक था उसके साथ में ये 2 अलग से कप्स केक के ऑर्डर्स थे। तो फटाफट से ये देख सकते हैं, जो भी आपको इजीली डिजाइन बन पाए वो आप बना दीजिए। मैंने सारे कप्स केक में कुछ अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाई हुई जो भी इजीली बन जा रही थी इस तरीके से। और फिर जब आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वर्क करेंगे तो इसका लुक और ज्यादा अच्छा लग जाएगा। और फिर मैंने इसकी बॉक्सिंग करके भी आपको दिखाई हुई है कि कैसा हमारा बॉक्सिंग करने के बाद लग रहा था।
तो ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 ही कलर कॉम्बिनेशन से पूरे के कप्स केक को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर था तो ये 2 साइड इसके लिए इनफ थे, क्योंकि येलो तो ज़रूरी ही रहता है क्योंकि आज भी कस्टमर के माइंड में मिथ बना हुआ है येलो हमारा बटर स्कॉच और हमारा पाइनएप्पल रहता है, पिंक हमारा स्ट्रॉबेरी रहता है। तो मैंने सोचा इस मिथ को हटाऊं ना, तो येलो कॉम्बिनेशन में पूरे शेड को कर दिया। फिर इसके बाद मैंने सारे कप्स के ऊपर स्प्रिंकल्स डाले हुए हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। फिर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे थे हमारे कप्स केक। मुझे तो बहुत पसंद आए और मेरे से ज्यादा कस्टमर को पसंद है, क्योंकि उन्होंने भर भर के तारीफ की। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये अच्छे ही बने होंगे। तो आप लोग को कैसे लग रहे हैं? अगर आपको भी ये कपकेक अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और येलो हार्ट कमेंट करिएगा। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए फुली ट्यूटोरियल वीडियोस लाती रहूंगी कि कैसे केक को कम क्रम्स कोट करें, फिलिंग करें, कहाँ पे उसकी आइसिंग करें, कहाँ पे उसके नट्स ऐड करें। और इसी तरीके से मैंने कप्स केक को किया और इसको किस तरीके से पैक किया वो भी मैंने दिखाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कुछ इसके इस तरीके से बॉक्सिंग के ऊपर के टॉपर्स थे। तो सारे कप्स केक को मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और ये मैंने नाइट में बनाया हुआ था, क्योंकि कस्टमर को ये मॉर्निंग में ही चाहिए था। मुझे लग रहा था ये डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो हमारे कप्स केक काफी अच्छे तरीके से सेट हो जाए, इसलिए मैंने इनको नाइट में ही कंप्लीट करके फ्रिज में सेट होने रख दिया था। और मॉर्निंग में ये 3-4 घंटे की दूरी पे गए थे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी इस टाइम मौसम काफी अच्छा है, प्रॉब्लम तो नहीं होती है, पर अपनी तरफ से क्यों ही रिस्क लेना, फटाफट से इन सबको सेट करके ही भेजते हैं। तो ये देख सकते हैं सारे कप्स केक मैंने पैक कर दिए थे कुछ इस तरीके से। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पास भी जब ढेर सारे कप्स केक के ऑर्डर्स आए तो आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते। अगर आप इसमें ना करना चाहें तो डायरेक्ट बेक करने वाले भी कप्स केक के मोल्ड आते उसमें भी कर सकते। अगर वो भी आपको पास अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने कॉफी वाले ग्लास रहते हैं उसमें भी डायरेक्ट बेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी इजीली तरीके से बेक हो जाता है। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से मेरी तो पैकेजिंग हो गई थी और इन सबको फिर मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर सेट कर दिया था। और ये कैसे लग रहे थे दिखने में पास से वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ। तो कुछ इस तरीके से ये दिखने में लग रहे थे, काफी कलरफुल भी लग रहे थे और बहुत प्यारे कप्स केक बन के रेडी हुए थे। एक ये मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है और इसकी आइसिंग कुछ इस तरीके से थी। तो इसी तरीके के वीडियोस के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट